इजराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना पर मिसाइल, रॉकेट और गोले बारूद से हमले कर रहा है ताकि इजरायली सेना का ध्यान गाजा से हटे। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर सुरक्षा के मूलभूत हालातों को बदल कर रख देंगे। नेतन्याहू के इस बयान से साफ हो गया है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर सीधा हमला कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हाल ही में आईडीएफ ने लेबनान में घुसकर एक ड्रोन के जरिए हमास के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया है। और इसके बाद 8 जनवरी 2024 को एक बार फिर से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर विसम अल तावील मारा गया है। हिजबुल्लाह के लिए विसम की मौत एक बड़ा झटका है। विसम हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर था और इस हमले से अब तय हो गया है कि लेबनान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ सकती है। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है और इसलिए इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ राजनीतिक सुलह जरूर करनी चाहिए। गैलेंट ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि उत्तरी गाजा में लोगों की वापसी को युद्ध के तीसरे चरण से नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इजरायलियों को कैद से छुड़ाने के लिए एक अन्य योजना होगी और इसे उत्तरी गाजा में लोगों की वापसी से जोड़ने का मतलब नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ जंग को लेकर इजराइल के एक मिलिट्री कमांडर रॉय शैरॉन ने इजरायली न्यूज चैनल कैन न्यूज से कहा कि यदि इजरायली सेना हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के खिलाफ बड़े अभियान में शामिल होती है तो संभावना है कि ये एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए। शैरॉन ने जोर देकर कहा कि इजराइल को हिजबुल्लाह की इलीट फोर्स के जोखिम को खत्म करना चाहिए और उसके साथ बिना पूर्ण युद्ध में शामिल हुए राडवान फोर्स को बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर ही रखना चाहिए। लेकिन इसे हासिल करने के लिए शैरॉन ने टेक्नोलॉजी की मौजूदगी को लेकर अनिश्चितता जरूर जाहिर की है। आपको बता दें कि इजरायली सेना जैसे जैसे गाजा में तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज हो गए हैं। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारी नेतन्याहू को यह हिदायत दे चुके हैं कि वो लेबनान के साथ युद्ध न छेड़े, क्योंकि ऐसा करने पर इजरायली सेना 2 मोर्चों पर बढ़ जाएगी और उतनी ताकतवर नहीं रह जाएगी, जिसका खामियाजा इजराइल को ही भुगतना पड़ेगा।